यदि कहो इंद्रिय और मन उत्पत्ति क्रम की दृष्टि से परमात्मा और आकाश आदि भूतों के बीच में होने चाहिए, क्योंकि श्रुति में यही निश्चय कराने वाला लिंग प्रमाण प्राप्त होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में किसी क्रम विशेष का वर्णन नहीं है। वो मुंडक उपनिषद में पहले ये वर्णन आया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से नाना रूपों से संयुक्त पदार्थ उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर जगत के कारण रूप उस परमेश्वर के परात्पर स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब प्रकार से परम शुद्ध और समस्त जगत के बाहर भीतर व्याप्त बताया गया है। तदनंतर यह कहा है कि इस परब्रह्म पुरुषोत्तम में ये प्राण, मन, सब इंद्रिया तथा आकाश, वायु, ज्योत, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस वर्णन में परमात्मा से पहले प्राण, मन और इंद्रियों के उत्पन्न होने की बात बताकर आकाश आदि भूतों की क्रमशः उत्पत्ति बताई गई है। अतः परमात्मा और आकाश के बीच में मन इंद्रियों का स्थान निश्चय होता है। यह तात्पर्य है कि प्राण और इंद्रियों सहित मन की उत्पत्ति के बाद ही आकाश आदि भूतों की सृष्टि माननी चाहिए, क्योंकि उपयुक्त श्रुति में जैसा क्रम दिया गया है वही इसी निश्चय पर पहुंचने वाला है। ऐसा यदि कोई कहे तो उसका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस वर्णन में विशेष रूप से कोई क्रम नहीं बताया गया। इससे तो केवल यही बात सिद्ध होती है कि बुद्धि, मन और इंद्रियों की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इतना ही क्यों, उक्त श्रुति के पूरे प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति का उद्देश्य किसी प्रकार के क्रम का प्रतिपादन करना नहीं है। उसे केवल यही बताना अभिष्ट है कि जगत का उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है, क्योंकि भिन्न भिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में पाया जाता है। अतः किसी एक ही क्रम को निश्चय कर देना नहीं बन सकता। संबंध इस ग्रंथ में अब तक के विवेचन से परब्रह्म परमेश्वर को जड़ चित्तात्मक संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण सिद्ध किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि उस परब्रह्म से अन्य तत्वों की भांति जीवों की भी उत्पत्ति होती है। यदि यही बात है तो फिर ये प्रश्न उठता है कि परमात्मा का ही अंश होने से जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म मरण से रहित माना गया है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। इस पर कहते हैं किंतु चराचर शरीर को लेकर कहा हुआ वह जन्म मरण आदि का कथन जीवात्मा के लिए गौण रूप से ही हो सकता है, क्योंकि वह उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। व्याख्या, ये जीवात्मा वास्तव में सर्वथा शुद्ध परमेश्वर का अंश, जन्म मरण से रहित, विज्ञान स्वरूप नित्य अविनाशी है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो अभी ये अनादि परंपरागत अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए स्थावर, वृक्ष, पहाड़ आदि जंगम, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों के आश्रित है, उनके साथ तद्रूप हो रहता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस वास्तविक तत्व को नहीं जानता। इस कारण उन शरीरों के जन्म मरण आदि को लेकर गौण रूप से जीवात्मा को उत्पन्न होना श्रुति में कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कल्प के आदि में इस जड़ चित्तात्मक अनादि सिद्ध जगत का प्रागट्य हो जाना ही उस परमात्मा से इसका उत्पन्न होना है, और कल्प के अंत में उस परमेश्वर में विलीन हो जाना ही उसका लय है, गीता में बताया है। इसके सिवा परब्रह्म परमात्मा किन्हीं नए जीवों को उत्पन्न करते हो, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीन प्रकार के शरीरों के आश्रित जीवात्मा का परमात्मा से उत्पन्न होना और उसमें विलीन होना श्रुति स्मृतियों में जगह जगह कहा गया है। जीवों को भगवान उनके परंपरागत संचित कर्मों के अनुसार ही अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न करते हैं, यह पहले सिद्ध कर दिया गया है। संबंध यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि जीवों की उत्पत्ति गौण न मानकर मुख्य मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके सिवा उन श्रुतियों से ही इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। व्याख्या, श्रुति में कहीं भी जीवात्मा का वास्तव में उत्पन्न होना नहीं कहा गया है।
मुंडक उपनिषद में जो अग्नि के दृष्टांत से नाना भावों की उत्पत्ति का वर्णन है वह पूर्व सूत्र में कहे अनुसार शरीरों की उत्पत्ति को लेकर ही है। इस प्रकार दूसरी श्रुतियों में कथन का उद्देश्य भी समझ लेना चाहिए। अतः श्रुति का यही निश्चित सिद्धांत है कि जीवात्मा की स्वरूप रूप से उत्पत्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, श्रुतियों द्वारा उसकी नित्यता का भी प्रतिपादन किया गया है। छांदोपनिषद में सजीव वृक्ष के दृष्टांत से श्वेत केतु को समझाते हुए उसके पिता ने कहा है कि जीव से रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता। कठोपनिषद में कहा है कि यह विज्ञान स्वरूप जीवात्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह जन्मा नित्य सदा रहने वाला और पुराण है। शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता इत्यादि। इससे इसलिए यह सर्वथा निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता। संबंध जीव की नित्यता को दृढ़ करने के लिए पुनः कहते हैं वह नित्य यथार्थ जन्म मरण से रहित है, इसलिए ही ज्ञाता है। व्याख्या यह जीवात्मा स्वरूप से जन्मने मरने वाला नहीं है, नित्य चेतन है, इसलिए वह ज्ञाता है। भाव यह है कि जन्मने मरने वाला या घटने बढ़ने वाला तो अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता, किंतु सिद्ध योगी अपने जन्म जन्मांतरों की बात जान लेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीर से संबंध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीर को धारण करता है तब पूर्व स्मृति के अनुसार स्तनपानादि में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार पशु पक्षी आदि को भी प्रजोत्पादन का पालन ज्ञान पहले के अनुभव की स्तुति से ही होता है तथा बालकपन और युवावस्था की घटनाएं जिसकी जानकारी में रहती है वह नहीं बदलता। ये सबका अनुभव है। यदि आत्मा का परिवर्तन होता तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। शरीरों के बदलने से जीवात्मा नहीं बदलता। संबंध जीवात्मा नित्य है, शरीर के बदलने से वह नहीं बदलता। इस बात को प्रकरणांत से पुनः सिद्ध करते हैं। एक ही जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने परलोक में जाने और पुनः लौट कर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है। व्याख्या कठोपनिषद में कहा है कि मरने के बाद इन जीवात्माओं से अपने अपने कर्मों के अनुसार कोई तो वृक्षादि अचल शरीर को धारण कर लेता है और कोई देव मनुष्य पशु पक्षी आदि जंगम शरीर को धारण कर लेता है। प्रश्नोपनिषद में कहा है कि यदि कोई इस ओमकार की दो मात्राओं को लक्ष्य करके मन में ध्यान करता है तो यजुर्वेद की श्रुतियों उसे अंतरिक्षवर्ती चंद्रलोक में ऊपर की ओर ले जाती है। वहाँ स्वर्लोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करके वह पुनः मूर्तिलोक में लौट आती है। इस प्रकार अनन्य श्रुतियों में जीवात्मा के वर्तमान शरीर को छोड़ने परलोक में जाने तथा वहाँ से पुनः लौटकर आने का वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। संबंध कही हुई बात से ही पुनः आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करते हैं। स्वात्मा चौत्रियो उत्तरियो मतलब परलोक में जाना और पुनः वहाँ से लौट आना, ये इन पीछे कही हुई दोनों क्रियाओं की सिद्धि स्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। व्याख्या उत्क्रांति का अर्थ है शरीर का वियोग। ये तो आत्मा को नित्य न मानने पर भी होगा ही, किंतु बाद में बताई हुई गति और आगति यथार्थ परलोक में जाना और वहाँ से लौट कर आना, इन दो क्रियाओं की सिद्धि अपने स्वरूप से ही हो सकती है। जो परलोक में जाता है वही स्वयं लौट कर आता है, दूसरा नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है। संबंध इस प्रकार श्रुति प्रमाण से जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया है, इससे जीवात्मा को गमनशील एक देश से दूसरे देश में जाने आने का कहा गया है। यदि यही ठीक है तो तब तो आत्मा विभू नहीं माना जा सकता, उसको पर एक देशी मानना पड़ेगा। अतः इसका
नित्यत्व भी गौण ही होगा। इस शंका का निवारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इसमें पूर्व पक्ष की ओर से आत्मा के अणुत्व की स्थापना करके अंत में उसको विभु मतलब व्यापक सिद्ध किया गया है। यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं है क्योंकि श्रुति में उसको अणु न कहकर महान और व्यापक बताया गया है, तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जहाँ श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया है वह दूसरे का अर्थार्थ परमात्मा का प्रकरण है। जो ये विज्ञान में आत्मा प्राणों में है वही ये महान अजन्मा आत्मा है इत्यादि श्रुतियों के वर्णनों को लेकर यदि वह कहा जाए कि श्रुति में उसको अणु नहीं कहा गया है, महान कहा गया है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है, तो ये सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिद्ध परमात्मा के प्रकरण से ही परमात्मा के प्रकरण की है। अतः वहाँ आया हुआ आत्मा शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। संबंध केवल इतनी ही बात नहीं है, अपितु श्रुति में अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान मतलब उपमा वाचक रूप दूसरे रूपों शब्दों से भी जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। मंडोपनिषद ने कहा है कि ये अणु परिमाण वाला आत्मा चित्त से जानने योग्य है, तथा श्वेतास्वत में कहा है कि बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े कर किए जाए और उनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े किए जाए तो इसका ही माप जीवात्मा का समझना चाहिए। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीव को अणु कहा गया है तथा उपमा से भी उसका अणु के तुल्य मान पर बताया गया है। अतः युक्ति से भी यही समझने में आता है कि जीवात्मा अणु है, अन्यथा वह सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होना कैसे हो सकता है। अतः यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु है। संबंध जीवात्मा को शरीर के एक देश में स्थित मान लेने से उसको समस्त शरीरों में होने वाले सुख दुख का अनुभव कैसे होगा। इस पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है